कांग्रेस की सरकार बनी, जहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध है, जो समाज जमीन मांगेगा 1 रुपए में उसको जमीन हम उपलब्ध कराएंगे समयत समाज की। ये भी संदेश आपको जनता तक पहुंचाना होगा। बात और तमाम है, इन्होंने बिजली के नाम पर जेल भेजा है। अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो बिजली का कानून चेंज होकर गुंडे जेल जाएंगे और किसान बगीचे में और रेल में घूमेंगे। सबसे पहला कानून बनेगा, ये भी आपको मैं कहना है। और फैक्ट्री मालिक जेल जाएंगे, किसान नहीं जाएगा अगर बिजली के नाम पर अगर कोई बात आएगी। बिजली हम सब्सिडी पर देंगे, जिसका हम घोषणा पत्र में उल्लेख करेंगे। बात तमाम है, मुद्दे तमाम है। हम अगर देपालपुर विधानसभा की बात करेंगे, 2 मिनट के लिए मैं समय लूंगा। पालाखेड़ी, लिम्बोदा, देपालपुर की शुरुआत होती है छोटा बांगड़दा से। वहां के किसानों की जमीन गई, किसान दर दर भटकता रहा, किसान पुत्र के पास आवेदन देता रहा, निवेदन देता रहा। हमने भी आवेदन निवेदन किए, प्रजातंत्र में धरना दिया, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, किसान पुत्र ने नहीं सुनी। फिर कई बार फसल चली, अभी सोयाबीन चली, सोयाबीन का फसल खराब हुई, पाला गिरा। ये आपको सामने वाले दल से और सामने वाले व्यक्तियों से प्रश्न करना है। अगर इन सब प्रश्न जनता तक पहुंचा दिए तो मध्य प्रदेश में इस कांग्रेस के झंडे को और मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस को बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये पीतमपुर के आसपास 10-20 गांव, उनकी जमीन गई और जमीन गई तो हमने आवेदन किया, निवेदन किया, उनके दल के लोगों ने भी किया, किसान पुत्र ने नहीं सुनी। फिर अगर हम बात करें, हमारी फसल को लेकर किसी ने मुआवजा नहीं दिया, हमने आंदोलन, प्रदर्शन, विधानसभा में क्वेश्चन उठाए। यशवंत सागर में जमीन डूबी, या हमारे किसान पुत्र आए थे, उनसे भी आवेदन निवेदन हमने किया कि यशवंत सागर में जो जमीन डूबी है उसका मुआवजा मैं दूंगा, यहाँ पर जनता के बीच में कहा था। लेकिन हमने विधानसभा में आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, कहीं सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, यशवंत सागर में किसान पुत्र ने नहीं दी। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अगर सरकार बनी तो सबसे पहला कैबिनेट डिसीजन होगा कि यशवंत सागर में डूब के किसानों को जमीन के बदले जमीन हम उपलब्ध कराएंगे। उनने नहीं करी, हम कराएंगे, ये वादा आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात अगर हम करें, किसानों की जमीन गई और पालाखेड़ी में तो 4 स्कीम लागू हुई, विकास प्राधिकरण, नगर निगम की, फिर चलो तो हाउसिंग बोर्ड की। तो उद्योग लगना चाहिए, हमारा समर्थन है, लेकिन किसान की तरफ जो निगाह करेगा जिस जमीन पर, उसकी कांग्रेस आंख निकाल कर फेंक देगी। ये हमारे सोनिया गांधी ने फैसला किया। किसानों को घाटा विरोध में अपने बिजली के नाम पर और जमीन के नाम पर आंदोलन किया तो लट खाई कई लोगों ने। हमको बड़ी उम्मीद थी किसान पुत्र बहुत बड़ा करिश्मा करेगा। 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल में हम जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री से मिले, मिलकर हमने कहा कि हमारी जमीन जा रही, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। देपालपुर में जा रही, इंदौर में जा रही, पीतमपुर में जा रही। तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माध्यम से आप मिले, इधर आ गया से मिले, सोनिया गांधी से देश के प्रधानमंत्री से मिले। उनने कहा तुम सिर्फ विधानसभा की और जिले की बात कर रहे हो, हम जो मध्य प्रदेश में चाहे सरकार किसी की वो हो, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक जमीन अधिग्रहण बिल लागू किया और हम पूरे देश के लिए करेंगे। अगर किसानों की जमीन कहीं भी अगर कोई लेगा ग्रामीण अंचल में तो 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, अगर 10,000 रुपए बीघा जमीन है, 10 लाख रुपए बीघा जमीन है तो 4 गुना 40 लाख रुपए बीघा जमीन सरकार देगी। जब शिवराज सिंह निगाह कर पाएगा, नहीं तो निगाह हम कांग्रेस के लोग फेर देंगे। ये कानून सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया। अब इनकी हिम्मत नहीं है किसी किसान की जमीन पर निगाह मार ले। दूसरी अगर हम बात करें नगर में, नगर पंचायत क्षेत्र, नगर निगम में अगर कोई जमीन, प्लाट, मकान, दुकान अगर कोई का जाता है, अगर उसकी कीमत 10 लाख है तो 2 गुना 20 लाख देना होगी, तब कोई सरकार उसकी तरफ निगाह कर पाएगी। ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने फैसला लोकसभा में लिया। ये सारी बात जनता तक आपने पहुंचा दी।
और प्रश्न उत्तर कर लिए। अगर प्रश्न उत्तर की संख्या तो 200 है, ये 10-12 कर लिए तो आपको कहता हूं 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी को 1000 रुपए के इनाम और कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। पता कहाँ है, गांव में ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने ये बात जनता तक पहुंचा दी तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आप और हम मिलकर सरकार बनाएंगे। और विकास की अगर हम बात करें, देश आजादी के बाद प्रधानमंत्री सड़क से चंबल नदी पर एक पुलिया नहीं बना पाए। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन हमने पुलिया नहीं बनाई, पुलिया की श्रृंखला बनाई। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री सड़क देपालपुर विधानसभा की रोजगार गारंटी योजना में काम किया, जिसके आंकड़े आपके सामने, आप सबको बताना है। विकास में हम पीछे नहीं रहे, लेकिन जो सरकार से लड़ाई लड़ना थी वह हमने पूरी लड़ाई लड़ी है। और तहसील कार्यालय पर हो, थानेदार स्तर पर हो, हमने पूरी संघर्ष किया है और आपकी लड़ाई लड़ी है, न्याय मिले। लेकिन कुछ जगह सरकार होने के कारण कई जगह न्याय हम नहीं दिला पाए। तो मैं आप सबसे एक ही अपील करता हूँ, आप सब मिलकर उम्मीदवार अपने आप को समझे, कोई भूल हुई हो, चूक हुई हो। इतना बड़ा परिवार है, घर के 4 भाई रहते हैं, वहां विध्वंस हो जाता है। पति पत्नी की नहीं सुनती है, बेटा बेटे की नहीं सुनता है, बाप बेटे की नहीं सुनता है। तो इतने बड़े परिवार में छोटे मोटे मतभेद हुए हैं, होते रहे। महाभारत में भी हुए, मामा कंस के हास्य क्या हुए थे, रामायण की घटना काल में भी हुए हैं। तो ये सनातन से चलता है। आप हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाओ, आपकी हमारी सब मिलकर पूर्ति हम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।